CISF ट्रेड्समैन परीक्षा 2023 गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, ना देर करेंगे ना फटाफट क्वेश्चंस देखते हैं। मैं एक एक क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, एक एक चीज आपको करवाऊंगा, लेकिन हिम्मत और जुनून होना चाहिए भैया क्लास के लिए, पढ़ाई सही करनी। सवाल क्या कह रहा है, ए बी सी तीनों मिलकर 300 रुपये कमाते हैं। ए बी और तीनों मिलकर 300 रुपये कमाते हैं। ए और सी मिलकर 188 दिन कमाते हैं। बी और सी मिलकर 152 रुपये कमाते। तो प्रतिदिन की कमाई क्या है? प्रतिदिन की कमाई क्या है? आपके पास 300 रुपये, कितने रुपए? 300 रुपये। कितने रुपए? 300 रुपये कमाए। 300 में से अगर मैं 188 को माइनस करूंगा तो मेरे पास ए की कमाई हो जाएगी, क्योंकि सॉरी बी की कमाई हो जाएगी, क्योंकि मैं ए और सी को माइनस कर रहा हूँ। तो 300 में से जाएंगे तो मेरे पास 112। ए किसकी कमाई है? केवल बी की कमाई है। क्या? केवल बी की कमाई। किसकी कमाई है? बी की कमाई। अब पूछा है बी 152 में से 112 लेस कर दीजिए, पीछे कितने बचे? 40। तो प्रतिदिन कमाई कितनी है? 40। मैंने क्या किया है समझना है। मैंने सवाल ये किया है कि तीनों की कमाई एक साथ मैंने लिख दी 300 रुपये, फिर बोला है ए और सी, ए और सी की कितनी? 188। तो 300 में से 188 लेस करूंगा तो केवल मेरे पास बी की आ जाएगी, 112 आ जाएगी। अब 100 बी की दे रखी है, सी की याद करना, तो इनमें से 112 लेस कर दूंगा, 40 आ जाएगी। 5 अंकों, क्या देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? तो देखिए सबसे बड़ी संख्या, देखिए मैं संख्या बनाता हूं सबसे 76320। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2067 माइनस कर लीजिए, 3 7 5 4 9 1 5 5 55,953। 55,953। 55,953 आपका राइट आंसर। क्लियर है ना? तो मैं ऐसे प्रश्न करवा रहा हूं और मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है। किस विषम संख्या का सदैव, किसी विषम संख्या का सदैव हमेशा विषम ही होता है ना, सभी विषम संख्या का सभी विषम ही होता है, तो राइट आंसर सदैव विषम ही रहेगा। कोई भी विषम संख्या तो विषम रहेगा। क्लियर? एक छतरी का अंकित मूल्य, एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपये है, विक्रय मूल्य 135 है। छतरी की बात हो रही है तो छतरी आप देख लीजिए, 162 में से 135 को लेस कर लूंगा, बट्टा 162 कर लूंगा, इंटू 100 कर लूंगा। क्लियर? तो 35 35 70 70 70 नहीं, 8 को लेस कर लीजिए, 35 में से 8 को लेस कर लीजिए, 27 बट्टा 162 इंटू 100। इसको आपको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 16 और ये आ जाएगा लगभग 50/2%। समझ में नहीं है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में करें, अच्छे से मैं आपको बताऊं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, धीमे करो ना। तो यहाँ पर देखेंगे 500 रुपये का 40% बट्टा, तो 500 इंटू 40/100 माइनस 500। अब क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? इसी धनराशि का 36 और 4% डिस्काउंट हो रहा है, तो 100 में से 36 को लेस कर लीजिए, 100 में से 4 को लेस कर लीजिए, 96। क्लियर हो गया? 96 हो गया। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे, इसको सॉल्यूशन कीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 200 कितने? 200 क्या है? 200
200, यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 200 आ गया। अब माइनस 500 कोष्टक 1 - 64 × 96/100 100 × 100। अब यहाँ पर अगर आप सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन कीजिए, इसको यहाँ लेकर जी 10,000 96 × 64 तो माइनस हो जाएंगे आपके 6140। अब इसका कोष्टक 500/100 जीरो से जीरो कैंसिल, यस, तो 5/1। देखिए यहाँ पर देखिए 200 माइनस 5/100 कोष्टक 10,000 माइनस 6144। ये सॉल्यूशन कर लीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा लगभग 7.20। क्या है 7.20? ये देखिए सवाल क्या कह रहा है। एक कक्षा का औसत है 15 पॉइंट, कुल कितना x मान लेता हूं मैं, यहाँ पर x संख्याओं का औसत है 15, तो 15.8 थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, क्या देगा 15.8। अब आगे क्या कह रहे हैं, यदि कक्षा के लड़कों का औसत 16.4, यस 16.4 बराबर 16.4 तथा लड़कियों की औसत आयु 14.8। अब लड़कों का मैंने x प्लस लड़कियों का मैंने y, ये लड़कों का संख्या x प्लस लड़कियों की कितनी है 15.4 इंटू वाई। अब सॉल्यूशन कीजिए आप अच्छे से, सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले इस समीकरण को आपको सॉल्यूशन करना है, तो क्या हो जाएगा 15.8x प्लस 15.8y बराबर 16.4x प्लस 15.4y। क्लियर, ये हो गया आपके जो क्वेश्चन का एनालिसिस यहाँ तक। अब करना क्या है, x को एक कमेंट, y को एक कमेंट, ये प्लस, ये प्लस के अंदर ये भी यहाँ लीजिए 16.4, तो x बराबर 16.4, 14 में से 8 गए 6, x का मान 0.6 आ गया, y 15.4, 15.4 15.8 तो पॉइंट यहाँ पर आ गया 8, 4y कितना आ गया 4y, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, 3:2 3:2 यही अनुपात है, या 2:3, राइट आंसर इनमें से कोई। तो जैसे प्रश्न समझेंगे ना तब आप, एक परीक्षा में 100 छात्रों का प्राप्तांक औसत कितना है 40, तो सीधा हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए 100 × 40 बराबर 400। अब आगे सवाल क्या कह रहा है, आगे सवाल क्या कह रहा है, आगे सवाल कह रहा है कि 53 की जगह 83 कर ली, 53 की जगह 83 कर, 53 थे, 53 की जगह 83 कर ली। तो दोस्तों इसमें कितना अंतर है, 30 का अंतर है, तो 30 इसमें से लेस कर लीजिए, 370 बट्टा कुल लड़के कितने हैं 100, 4000 हो, कितने 4000, तो 3970, तो अब 3970 का 39.70,
39.70। ये देखिए, क्लियर है ना। तो ऐसे प्रश्न आप कह रहे हैं अच्छे से, तो अच्छे से समझ में भी आएगा, पूरा हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, इसका मसब 8 है, तो लघुत्तम समावर्ती क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, और प्रश्न अच्छे हैं तो उत्तर भी आपका अच्छा आना चाहिए। प्रश्न अच्छे हैं तो उत्तर भी अच्छे आने चाहिए ना। बताइए मेरे को अच्छे से। देखिए, पहले 4x अनुपात 5x, 4x और 5x। मसब की बात करें, मसब कितना है, x बराबर 8, x बराबर 8। तो 8 से ये देखिए समा 8 कितने हैं, तो 8 चौक 32 अनुपात 8 पंजा 40, 8 पंजा 40। अब इस दोनों का लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करना है, तो लघुत्तम समावर्ती कैसे ज्ञात करेंगे, 32 और 40, इसका ये कर लीजिए, पहले 2 बार गया 16 और 20, फिर 2 बार गया 8 और 10, फिर 2 बार गया 4 5, फिर 2 बार गया 2 और 5, 2 और 5। अब देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, इसको गुणा कर लीजिए, 2 दून 4, 4 दून 2 दून 4, 4 दून 8, 8 दून वाला होड़ा 32, 32 इंटू 5 160, कितना 160, ये हो जाएगा। इस प्रकार से करना, क्लियर है ना। जैसे जैसे प्रश्न करेंगे वैसे आपको उत्तर आपको दे पाएंगे। ये देखिए, ये तो आप आसान से कर लेंगे, कुछ नहीं है। ए अनुपात बी 2:3, और उसके बाद देखिए 6:11। अब यहाँ पर सी है, इसको करने का मैं 2 तरीका बताता हूँ। अगर इसका तो आप 3 कर लीजिए, इसका 6 कर लीजिए। 12 36 18 33, सवाल पूछा, तीनों का पूछा है, तो 12 का 4 बार, 6 बार और 11 बार, 10 6 11, यही हो गया प्रश्न का। अगर ऐसा नहीं करें तो इससे इसको गुणा करें, इससे इसको गुणा करें। देखिए 12 36 18 और 11 33, वही कंडीशन जाना। अब जैसे यहाँ पर डी आ गया तो क्या करोगे, इस प्रकार से ये समझदार करेंगे तो अच्छे से कर लेंगे ना। नहीं तो आप जैसे लिखिए ए बी बी सी और सी और डी। अब जैसे ये अनुपात, इसको क्या करेंगे, इसका देखिए ये अनुपात है, ये भी अनुपात है, ये भी अनुपात है, ये भी अनुपात, ये भी। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए सी अनुपात डी। अब इसको क्या, ये बी है तो यहाँ पर भी बी, यहाँ पर भी बी। अब यहाँ पर सी तो सी, यहाँ पर बी। अब देखेंगे सी सी, इसको आपस में गुणा कर लीजिए, इन तीनों को गुणा कर लीजिए। तो ऐसे प्रश्न आपको करना है। वीडियो को लाइक से कमेंट्स कर अपने सुझाव, और भी नई वीडियो फिर मिलते हैं। थैंक यू।